की दूसरी तिमाही के नतीजे आ गए हैं। नतीजे अनुमान के मुताबिक तो रहे हैं, लेकिन मार्जिन और मुनाफे में कमजोरी दर्ज की गई है। ज्यादा डिटेल्स दे रही है हमारी सहयोगी विन्नी मोतीवाला। डाबर के ओवरऑल ये टाइम के नतीजे देखें तो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। एग्जैक्टली जो एस्टिमेट से किया था उससे एग्जैक्टली इनलाइन है। रेवेन्यू है 6% की ग्रोथ दिख रही है रेवेन्यू में। मार्जिन्स में थोड़ी कमजोरी आ रही है। 20.1% मार्जिन है वर्सेस 22%। तो ओवरऑल जो कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है मार्जिन में वो अराउंड 190 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है। उसके अलावा सेगमेंट्स की बात करते हैं तो कंज्यूमर केयर सेगमेंट ने मार्जिनल माइल्ड ग्रोथ देखा हुआ है 1% का, वाइल फूड बिजनेस ने देखा है 35% का ग्रोथ, और रिटेल बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी डबल डिजिट ग्रोथ ऑफ 43% आई हुई है। उसके अलावा वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो है फ्लैटिश, ऑलमोस्ट वॉल्यूम ग्रोथ वही एक्सपेक्टेड था, तो 1% वॉल्यूम ग्रोथ आई है कंपनी की। और कंपनी ने पहले ही हाईलाइट किया था कि रूरल ग्रोथ जो है उसमें वीकनेस दिख रही है, तो अभी भी कमेंट्री में वही हाईलाइट आ रही है कि रूरल ग्रोथ में थोड़ी वीकनेस दिख रही है। और ओवरऑल उनकी जो इबिटा मार्जिन की कंप्रेशन है बिकॉज उनकी सेल्स मिक्स जो है वो थोड़ी एडवर्स हो चुकी है, बट कंपनी ने गेन की मार्केट शेयर 95% अपनी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। उसके अलावा कंपनी ये भी बता रही है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रीन शूट्स देखी हुई है फेस्टिव सीजन की वजह से। ऑल इन ऑल इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं इस टाइम डाबर से। अब बात करते हैं एक और जो अनाउंसमेंट आई है वो है डाबर ने अनाउंस की है कि वो अक्वायर कर रहा है मेजॉरिटी स्टेक बादशाह मसाला में। अभी वो अक्वायर कर रहा है 51% स्टेक जो है 587 करोड़ रुपीस के लिए, ऑल कैश डील है, और ये अभी 51% के स्टेक के लिए है। उसके बाद ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स वो और 49% स्टेक भी अक्वायर करेंगे, और ओवरऑल बादशाह एंटरप्राइज की जो टोटल वैल्यू है वो अराउंड 1000 करोड़ की टोटल वैल्यू है। और ये जो बादशाह की एक्विजिशन है वो डाबर की जो फूड स्ट्रैटेजी है उसके इनलाइन ही है, उसके बराबर ही है, और वो उनकी प्लान में स्ट्रैटेजी में ही था कि उनको अपना फूड बिजनेस ग्रो करना है। तो एक अच्छी एक्विजिशन आ रही है डाबर से। बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका इस अहम जानकारी के लिए। और